हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में। तो चैप्टर का नाम है हम लोग का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और हम लोग का है अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5। तो चले चलते हैं हम लोग का आज करेगा लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसको आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं इसका नाम था दो चरवलरेखी समीकरण। शायद हम कभी बोलते होंगे या फिर आप लोग का थंबल मतलब मेरा थंबल में यहाँ पे युग्म लिखा होगा, शायद मिस्टेक से हो गया होगा। ठीक है, तो लेकिन चैप्टर का नाम एक्चुअली क्या है, दो चर वाली रेखीय समीकरण है, युग्म नहीं भैया। युग्म जो है ना क्लास 10th में, दो चर वाली रेखीय समीकरण युग्म जो है क्लास 10th में, लेकिन 9th में जो चैप्टर है हम लोग का 4 क्या था बताइए, दो चर वाली रेखीय समीकरण है, युग्म नहीं था। ठीक है, अगर एक्चुअली हम बोल दिया जाए मतलब बोल दिए, ठीक है बोल दिए होंगे तो आप माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें भाई, और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और आपको हम बता दें, ज़रूरी बात यह है कि आप ध्यान से सुनकर और आप अच्छी तरह से एक नोट से बनाते हुए जाइएगा। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग का आज का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक है, देखिए भाई, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय चैप्टर का नाम है अध्याय 5 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, आंसर है गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, शाखा मतलब समझते हैं भाई बताइए, शाखा मतलब हिस्सा। ठीक है, गणित की वह शाखा, वह पार्ट, वह हिस्सा जिसमें विभिन्न विभिन्न का मतलब समझते हैं अलग अलग आकृतियों जैसे एग्जाम्पल के तौर से बिंदु मतलब पॉइंट, रेखा मतलब लाइन, कोण मतलब एंगल्स, किरण मतलब रे, त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज को ट्रिंगल बोलते हैं, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वृत्त को सर्किल बोलते हैं इत्यादि। ठीक है ना, कभी कभी हम सर्कल भी पढ़ते हैं। ठीक है, इत्यादि का, तथा मतलब और, इत्यादि मतलब समझते हैं ईटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और उर्दू में देखें तो इसको बोलते हैं वगैरह। ठीक है, तथा मतलब और उनके बीच पारस्परिक संबंधों का मतलब समझते, संबंध समझते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन। ठीक है ना, संबंधों का अध्ययन का मतलब समझते हैं, स्टडी किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है, ठीक है ना। तो ज्यामिति क्या भैया, तो बोलेंगे कि गणित की वह शाखा, वह हिस्सा जिसमें विभिन्न आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, कोण, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी किया जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग रिमार्क को पढ़ते हैं। ज्यामिति जो है ना भैया, ज्यामिति जो हम लोग का है मतलब ज्योमेट्री जो है ग्रीक भाषा, अच्छा ग्रीक भाषा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूनानी भाषा। क्या, यूनानी भाषा। ठीक है ना, तो ग्रीक भाषा को आप लोग यूनानी भाषा भी बोल सकते हैं कि दो शब्द मतलब ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो, ज्यामिति जो बना है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, ठीक है, कि दो शब्द जियो और मेट्रिन से बना है। क्या भाई, जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है मतलब मीनिंग है भूमि या पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी। ठीक है ना, तथा मेट्रोन, तथा का मतलब और, ठीक है, मेट्रिन का अर्थ है मतलब मीनिंग है मापन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार ज्योमेट्री का अर्थ है, अगर दोनों को मिलाइएगा अर्थ को, दोनों देखिए भूमि या पृथ्वी। ठीक ना, तो पृथ्वी का मापन हो गया या भूमि का मापन बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से अगर देखें तो इस प्रकार ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति का अर्थ जो होता है, मीनिंग जो निकलता है, क्या निकलता है, भूमि का मापन या पृथ्वी का मापन होता है। ठीक ना, इससे स्पष्ट होता है कि भूमि के मतलब जमीन के, भूमि समझते हैं जमीन, क्या भाई, जमीन, भूमि के मापन से ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का आरंभ हुआ। आरंभ का मतलब समझते, शुरुआत हुआ। ठीक है ना, शुरुआत हुआ। ठीक है, बात को समझे यहाँ तक। तो इसको हम संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपको हम संक्षिप्त में लिखकर बताते हैं। देखिए एक्चुअली देखा जाए तो गणित जो है हम लोग का, गणित की वह शाखा, अगर बोलेंगे क्या, गणित की वह शाखा, देखिए याद करने का क्या तरीका है, गणित की वह शाखा, वह हिस्सा जिसमें जो है ना, जिसमें शाखा या हिस्सा, ठीक ना, शाखा जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कोण हो गया, ठीक है, कोण हो गया, रेखा हो गया, ठीक है, रेखा हो गया, जैसे कि वृत्त, चतुर्भुज, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया,
इत्यादि मतलब ईटीसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, क्या भाई स्टडी करते हैं, ठीक ना, स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके पारस्परिक इसके और उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो मतलब स्टडी करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या भाई, इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, ज्यामिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्यामिति। क्या बोलेंगे भाई, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक ना, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ठीक ना, ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है। और अगर देखिए तो यहाँ पे हम लोग को अगर संक्षिप्त में बोले तो ज्योमेट्री जो है भाई, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री जो बना है भैया, देखिए ज्योमेट्री जो बना है हम लोग का, ज्योमेट्री जो बना है हम लोग का, क्या बना है, जियो प्लस मैट्रिन से मिलकर बना है, मैट्रिन, ठीक ना, जियो प्लस मैट्रिन से मिलकर बना है। जहाँ जियो का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, जियो का अर्थ होता है क्या बताइए, भूमि या बताइए, भूमि या क्या, पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी मतलब वही अर्थ, ठीक है। मैट्रिन का अर्थ होता है क्या, मापन। क्या होता है, मापन मतलब मेजर, ठीक ना, मेजर करना, ठीक ना, मापन। तो एक्चुअली कर देखा जाए तो ज्योमेट्री का अध्ययन क्या, ज्योमेट्री का अगर हम मिलकर किससे बना है, भूमि या पृथ्वी से प्लस मैट्रिन मतलब मापन से मिलकर बना है ज्यामिति, ठीक ना। बात को समझे यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चले चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी हम लोग रिमार्क को देखते हैं और मेन पॉइंट को समझते हैं, ठीक है भाई। तो चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट रिमार्क है हम लोग का, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि मिस्र एवं बेबीलोन के निवासियों ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, ज्यामिति का इसका फुल फॉर्म होता है कुछ, ठीक है, आपको पता नहीं जब याद आएगा, तो ईसा पूर्व ज्यामिति का अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है, ठीक ना। तो मिस्र एवं बेबीलोन के निवासियों ने किया था सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ समझते हैं आप लोग, ग्रंथ जो है एलिमेंटस इसका एक ग्रंथ था, जिसका किसका, यूक्लिड का था, जिसको एलिमेंटस को हम लोग एलिमेंट्स इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते, ठीक ना। मैं उस समय तक ज्ञात मतलब क्या, डिफाइंड ज्यामिति के ज्ञान को व्यवस्थित किया, मतलब क्या इसी में लिखा, ठीक ना, एक तरह का एक ग्रंथ था इसका, ठीक है। यूक्लिड ने 23 परिभाषाएं मतलब डिफिनेशन दी, यूक्लिड ने, किसने भाई, यूक्लिड ने 23 परिभाषाएं मतलब डिफरेंशिएशन दी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण रहे जो आपको हम बताएंगे बाद में, ठीक है ना। देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है, यूक्लिड मिस्र 300 ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब एसी को ज्यामिति का जनक या पिता फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे बोलेंगे बताइए, यूक्लिड को बोलेंगे, ठीक ना। मिस्र 300 ईसा पूर्व को जनक कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है रिमार्क, पिरामिड जो है ना, एक ऐसी ठोस आकृति होता है, मतलब सॉलिड शेप होता है, जिसका आधार मतलब बेस जो होता है ना, बेस एक त्रिभुज का मतलब ट्रिंगल या वर्ग मतलब स्क्वायर या कोई अन्य बहुभुज होते हैं, मतलब पोलिजन होते हैं, ठीक है ना। और जिसके पार्श्व फलक मतलब साइड फेसेस या लेटरल फेसेस जो होते हैं ना, ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। सॉरी भाई, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दे। देखिए, इसी पूर्व को ना हम लोग ना एसी नहीं बोलते, बीसी बोलते। क्या बोलते हैं भाई, बीसी बोलते हैं या फिर बीसीई बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ईसा पूर्व जो होता है ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले होता है, ठीक ना, इसको माना जाता है, ठीक ना। तो बीसी को हम लोग बी से होगा, बिफोर क्या होगा भाई, B4 होगा, ठीक है, B4 मतलब पहले, सी मतलब क्राइस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्राइस्ट बोलेंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो BC का फुल फॉर्म क्या होता है, B4 क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को हम लोग क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, मतलब ईसी पूर्व होते हैं, ठीक ना। और जो हम लोग AC मतलब क्या कहते हैं, ईसी पूर्व जो बोलते हैं, ईसी पूर्व होता है, ईसवी जो बोलते हैं हम लोग, ईसवी जो बोलते हैं ना, ईसवी को हम लोग बोलेंगे क्या, AD बोलेंगे, ठीक ना, AD, ठीक है। AD जो होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ज्यामिति पढ़ने के क्या कारण, रीजन क्या भाई, ज्यामिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या है। चलिए रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर, ज्यामिति पढ़ने के दो मुख्य कारण है, क्या है, दो मुख्य रीजन है भैया। क्या है देखिएगा, पहला विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार मतलब टाइप, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृतियों, आपको बताए थे ज्यामितीय आकृति बताए थे ना, वृत्त, वर्ग, रेखा इत्यादि वगैरह बताए थे ना, वर्ग, रेखा, सर्कल, ठीक है ना, रेखा, समतल, समझ रहे हैं बात को, ठीक है।
इस तरह का विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के ज्ञान मतलब समझते नॉलेज की हमारे जीवन मतलब लाइफ में आवश्यकता मतलब नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जिससे जानकारी मतलब नॉलेज हमें ज्यामितीय से ही मिलती है। किससे मिलती है? ज्यामितीय से ही मिलती है, ठीक है। देखिए दूसरा रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है दूसरा, देखिएगा ज्यामिति का अध्ययन जो है भैया, क्या ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का अध्ययन स्टडी या पढ़ने वाले मस्तिष्क में तकनीकी चिंतन समझते ना, कोई बात को लेकर सीरियस तकनीकी चिंतन मतलब गहराई से सोचना, ठीक है ना। तकनीकी चिंतन का विकास होता है, क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है, ठीक है ना, इसके अंदर। तो जो भी ज्योमेट्री आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग का तकनीकी चिंतन होगा भाई आपको। अगर आप पूरी वीडियो देखिएगा मतलब पूरे चैप्टर में अगर अच्छी तरह से आप मन चित लगा के पढ़िएगा, तो आपको माइंड में विकास, किसका विकास होगा बताइए? तकनीकी चिंतन का विकास होगा, गारंटी के साथ होगा भाई। क्योंकि बुक गलत नहीं कहता, एक बात ऐसी बात नहीं है कि गलत बिल्कुल कहता ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, कभी गलती लिख जाता है, लेकिन हम भी पढ़े भैया, हमको पता है, सही बात है कि तकनीकी चिंतन हुआ था हमको भी, ठीक ना। अगर आप लेकिन भैया मजा लेकर पढ़िएगा, कैसे? इंटरेस्ट लेकर, ऐसे नहीं बोरिंग सा फील होते हुए नहीं, एकदम मजा से होकर पढ़िएगा ना, आपको सच में ना आपका माइंड में ना तकनीकी चिंतन आएगा, ठीक है ना, डेवलप करेगा आपका माइंड, ठीक है। कोई बात को लेकर गहराई से चिंतन करना, थिंकिंग करना, समझ रहे हैं बात को ना। तो इस तरह का आप लोग का डेवलप होगा माइंड में, ठीक है ना। अगर आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़िएगा तभी होगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट रिमार्क हम लोग के क्या, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के आधारभूत प्रमुख तो समझते ना, मेन संकल्पनाएं। पहला है बिंदु मतलब पॉइंट, दूसरा रेखा लाइन, तीसरा है समतल या तल या सतह या पृष्ठ जिसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या लिखे इसके नीचे लिखेगा आप इस तरह से, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है जो आपको बोले बिंदु, रेखा, समतल या तल या समूह, मतलब देखिए भाई समतल को ही तल बोलते हैं या सतह बोलते या पृष्ठ बोलते, ठीक ना। ऐसा बात नहीं समझिए अलग अलग भैया, अलग अलग कुछ नहीं है इसमें, समझे ना। समतल बोलिए या तल बोलिए या सतह बोलिए या पृष्ठ बोलिए या प्लेन बोलिए, ठीक ना। ये तीनों ही संकल्पनाएं जो है जो आपको बताया बिंदु, रेखा, समतल, अपरिभाषित मतलब क्या, अनडिफाइंड, जिसको हम लोग परिभाषा डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन महान गणितज्ञ क्या भाई, महान गणितज्ञ जो है यूक्लिड ने इन्हें परिभाषित किया, डिफाइन किया, किसने किया? तो अगर आपसे कोई पूछे भैया क्या, देखिए ये सब नॉलेज रखने वाली बात है। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बताइए कि हम लोग का जो बिंदु, रेखा, समतल था तो अनडिफाइंड था, ठीक है ना, मतलब अपरिभाषित था, तो परिभाषित करके किसने दिखाया? तो बोलेंगे यूक्लिड ने दिखाया। किसने दिखाया भाई? महान गणितज्ञ यूक्लिड ने दिखाया। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक एक करके इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए भाई फर्स्ट संकल्पनाएं का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। पहला है हम लोग का बिंदु, पॉइंट क्या है, ठीक है ना। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, जिसमें लंबाई लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है, एंड मोटाई, समझते हैं ना आप लोग, मोटाई नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से देखिए सुई की नोक, नीडल का नोक आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सुई समझते हैं ना, जैसे हम लोग का कपड़ा वगैरह सीते हैं, ठीक है ना। सुई की नोक, प्रकार भी समझते होंगे आप लोग, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, ठीक है ना। तो प्रकार से हम लोग वृत्त वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना, इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है, ना तो मोटाई होता है, ठीक है। एक बिंदु टाइप का होता है, एकदम नुकीला टाइप का होता है, ठीक ना। तो बिंदु का आप लोग डिफिनेशन समझे, पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिमार्क, बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। कैपिटल अक्षर, बड़े अक्षर, समझे ना। तो कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, बड़े अक्षर। जैसे कि आपको बोले ए, ऐसे बी, ठीक है ना, इसी तरह सी, डी, कुछ भी A to Z में आप लिख सकते हैं क्या, लेकिन आपको A to Z में जो लिखना है कौन सा लेटर होना चाहिए? बड़ा अक्षर होना चाहिए, क्या भाई? बड़े अक्षर होने चाहिए, क्या? बड़े अक्षर, ठीक है ना। बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, ठीक ना। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का है दूसरा संकल्पनाएं, रेखा, लाइन किसे कहते हैं या क्या होता है? रेखा वह ज्यामितीय आकृति समझते हैं, शेप है जिसमें केवल लंबाई होता है, जिसमें केवल जो है ना भाई लंबाई मतलब लेंथ होती है, ठीक है। चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, ठीक ना। इसे दोनों ही दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, इसे दोनों ही दिशाओं में। जैसे अगर हम लेते हैं, जैसे
आपको दिखाएंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो आप इतना समझे कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, मतलब लेंथ होती है, इसमें ना तो चौड़ाई होता है ना तो मोटाई होता है, सिर्फ क्या होता है, लंबाई होता है, मतलब लेंथ होता है, ठीक ना। इसे दोनों ही दिशाओं में अनंत दूरी तक, मतलब इन्फिनिटी दूरी तक, डिस्टेंस तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिमार्क, रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षर, देखिए अगर बिंदु को हम लोग कैपिटल अक्षर से सूचित करेंगे, कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, लेकिन रेखा को हम लोग लाइन को, ठीक ना, लाइन को अंग्रेजी के छोटे अक्षर मतलब स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं, ठीक ना, स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। या इसी रेखा पर दो बिंदु अगर है पता है तो उन बिंदुओं के अनुसार रेखा का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल की तरह आपको अगर देखा है, देखिए इसके नीचे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। तो रेखा क्या होता है बताइए, रेखा वह होता है, रेखा में क्या होता है ना, रेखा में जो होता है भाई, क्या रेखा में अगर बोले, रेखा के बारे में बोले, रेखा में क्या होता, लाइन में जो होता है ना, क्या होता है, अगर बोले तो लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई होता है। और दूसरा अगर बोले चौड़ाई, ना तो चौड़ाई, देखिए भाई चौड़ाई को हम लोग स्मॉल बी से सूचित करते हैं और मोटाई को शायद डी से करते हैं, मोटाई अगर बोले तीसरा में क्या, मोटाई मतलब स्मॉल डी बोले अगर, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों नहीं होता है, ना तो चौड़ाई होता है ना तो मोटाई होता है, लंबाई भाई होता है इसमें, ठीक है ना, तभी हम रेखा बोलेंगे, ठीक है। और रेखा को हम लोग स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे, किसे, स्मॉल लेटर से, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स से हम लोग सूचित करेंगे, मतलब छोटे अक्षर से सूचित करेंगे, जैसे A to Z में कुछ भी लीजिए, ठीक ना, A to Z में आप कुछ भी लीजिए, ठीक है, A to Z में आप कुछ भी लीजिए, लेकिन स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक ना, छोटे अक्षर होने चाहिए, इतना बात को समझिए, ठीक है। तो अगर हम, अच्छा आपको हम रेखा लिख कर दिखाते, जैसे मान लेते हैं क्या, A है हम लोग का बिंदु और दूसरा बिंदु यहाँ पे B है, तो यहाँ पे A से लेकर B तक मिला देंगे, दो बिंदु हमको पता है कारण, या इसी रेखा पर दो बिंदु पता है तो उन बिंदुओं के अनुसार रेखा का नाम लिखा जाता है। तो रेखा का नाम अगर बोले A से B तक मिला देंगे, अगर A से B तक मिला देंगे, A से जो B तक मिलाएंगे ना, तो ये हो गया क्या, AB रेखा हो गया, क्या भाई, AB रेखा हो गया, रेखा AB हो गया, ठीक ना। बात को समझे कि नहीं समझे, तो समझ गए बात को, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम देखिए भाई यहाँ पे, और इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने के इधर पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा सकते हैं हम, जितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, जितना भी बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं, बात को समझे कि नहीं समझे, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी लेते हैं, जैसे इस तरह का, तो हम अगर नाम दे L, तो रेखा बोलेंगे क्या, L, रेखा L बोलेंगे, ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे। तो दोनों और आप बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, जितना आपको बढ़ाना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता, ठीक ना, फिक्स नहीं रहता, सीमित नहीं रहता, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेखा को हम लोग दोनों दिशाओं की तरफ, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो अगर इस तरह का लिखे तो पहला दिशा हो गया, ये दूसरा दिशा हो गया, मतलब इसको बोलेंगे राइट बोलेंगे, यस ये राइट बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट बोलेंगे। तो लेफ्ट राइट की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट की तरफ अपने मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखा को बढ़ाएंगे, लाइन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग, मतलब आज के लेक्चर यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है ना, या आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं भाई, ठीक है, और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई, ठीक है।